नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार से धरती का तापमान बढ़ रहा है और यहां के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इस कारण भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने भी पौधे लगाने का व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है। और यहां हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह जी, जिन्होंने आज ये बिल्कुल अभियान छेड़ा है कि पूरे राजस्थान में घूम घूम के मुझे इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभियान करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, आह्वान करना चाहिए। तो आज आप रिफाइनरी के आसपास क्षेत्रों को हरियाली से भरने के लिए आप कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, इनसे बात करेंगे। कर्नल साहब सादर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद रंडान जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब बलदेव सिंह जी, कर्नल साहब, आपके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे पहले तो आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए। बिल्कुल रंडान जी, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जोधपुर ज़िले के आगोलई गांव मैं अभी पहले आगोलई गांव था, अभी उसका एक नया रेवेन्यू विलेज बन गया देवगढ़ का रहने वाला हूँ। और मैं आज से 39 ईयर्स पहले 1985 के अंदर मैं सेना में गया था और अभी 31 जुलाई को सेना से रिटायर हुआ हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, डिग्रियों की। डिग्री मैंने जाने के फौज में, पहले मैं फौज में जब गया था तो 11th पढ़ा हुआ था, परंतु फौज में जाने के बाद मैं काफ़ी एजुकेशन की और अभी मैं 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, एमएड हूँ, एमफिल हूँ और डॉक्टरेट हूँ। उसके साथ साथ 4 सब्जेक्ट में पीजी डिप्लोमाज है मेरे पास में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमाज। कर्नल साहब, आपने बीएड किए, एमएड किए है, तो आपको शिक्षक बनने की जिज्ञासा ज़्यादा थी, तो सेना में कैसे गए? मैं हायर सेकेंडरी करके फ़ौज में गया था और उसके बाद मैं आर्मी एजुकेशन कोर में ही था। जब आर्मी एजुकेशन कोर में था तो मैंने सोचा कि एजुकेशन को बेटर करने के लिए मैं एक बेटर शिक्षक बन सकूं सैनिक का, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन की। पहले ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड और एमएड की। कर्नल साहब, आप ये बताइए कि आखिर ये पौधे लगाने की जिज्ञासा आपके मन में कब जागी? ये आपको कहाँ से ऐसा आदेश मिला कि ऐसा होना चाहिए? क्या आपको आखिर कहाँ से ये बात दिमाग में आई? रंजन जी, मैं बताना चाहूँगा कि 2009 से 2012 मैं आसाम के अंदर में पोस्टेड था। वहाँ पे बोडोलैंड की वो जो समस्या थी, तो बोडो टेररिज्म था, तो लोअर आसाम के अंदर में धुबरी, बोंगई गांव, ये कोकराझार, चिरांग वाले एरिया के अंदर में हमारी 19 मद्रास रेजिमेंट डिप्लॉयड थी। तो वहाँ हमारे नॉर्मल इंसर्जेंसी में रहते थे ड्यूटीज़, बट हमारी जो एक्सरसाइज होती थी, जो एनुअल ट्रेनिंग होती है फौज की, वो चाइना बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में हुआ करती थी। जब हम एक्सरसाइज के लिए अरुणाचल प्रदेश में जाते थे तो वहाँ के हम चोटियों पे, वहाँ पहाड़ियों पे बैठते थे, तो वहाँ पे आसपास के जो लोकल्स हैं उनसे बातचीत होती रहती थी। लोकल्स हमारे पास बैठते थे, चाय वाय पीते थे, तो बड़ी चिंता करते थे कि साहब ये जो जिस जगह पे, जिन पहाड़ियों पे आप बैठे हो, वो यहाँ से हमारे बुजुर्ग बताते हैं और हमारे जो गांव के जो ओल्ड लोग हैं वो भी कहते हैं कि 60-70 साल पहले यहाँ पे 10-10 फीट बर्फ़ हुआ करती थी, अभी बर्फ़ पिघल गई है। और बर्फ़ पिघलने की वजह से हमारे जिनके घर ऊपर पहाड़ी में थे उनको शिफ्ट करके नीचे लाना पड़ गया, क्योंकि उनके पास में याक होते हैं। तो पहाड़ी वो याक होते हैं, तो उनके किसी के पास 50 याक है, किसी के पास 100 याक है। तो वो याक को, तो जो याक होते हैं उन याक को पानी पिलाने के लिए उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो वो कह रहे कि ऐसे बर्फ़ पिघलता गया तो हम कहाँ जाएंगे। वो लोग बड़े सिंपल लोग हैं, बिल्कुल उनकी वहाँ पे रोडें भी नहीं हैं, ना उनके पास कार है, मोटरसाइकिल है, ना कुछ ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, मॉडर्न चीज़ें उनके पास है ही नहीं, लाइट वाइट भी नहीं है पहाड़ों के अंदर में। तो वो बड़ी सिंपल एकदम लकड़ी के मकान बने हुए होते हैं और उनके पास नॉर्मल अपना जीवन गुजारा करने के लिए याक होते हैं। और तो उनको चिंता देखते थे हम, तो हमें बड़ा वो ऐसे महसूस होता था कि बाकी बात सही करें। तो उसके बाद में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इसको बर्फ़ पिघलने का, और जो न्यूज़पेपर में भी नॉर्मल पढ़ते रहते थे, टीवी में देखते थे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के बारे में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि जब हम वो लोअर असम में वापस आते थे तो सरकार की भी कुछ इसके स्कीम वगैरह निकली होती थी, तो हमने कहा कि ये बिल्कुल यहाँ बर्फ़ पहाड़ों पे पिघल रही है, ऐसे अभी ग्लेशियर के भी पिघलने के वो जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है, तो क्यों नहीं हम इसके अंदर में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो हमने भी, आर्मी थी वहाँ पे, यूनिट 4 ज़िलों के अंदर में फैली हुई थी, तो हमने कहा कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, लोगों से, जहाँ हम रहते थे आसपास के स्कूलों से, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उनके साथ में,
जो कलेक्टर साहब थे उनके बातचीत करके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए हम वो प्रयासरत रहते थे। ऐसे करके हमने 3 साल के अंदर में इन 4 ज़िलों के अंदर में सभी लोगों का पब्लिक पार्टनरशिप से 4 लाख पौधे लगवाए। 4 लाख? हाँ, 4 लाख पौधे लगवाए। तो वो पौधे लगाने के बाद में रेगुलर मेरा इंटरेस्ट इसमें जो एनवायरनमेंट के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज वगैरह को पढ़ने के अंदर में हो गया। तो वो फिर उसके बाद जहाँ पोस्टिंग मेरी होती गई, उस पोस्टिंग के अंदर में फिर हम जहाँ गया वहाँ पेड़ पौधे लगाने तो रखा था। अभी उसके बाद मेरी जोधपुर में पोस्टिंग आई 3 साल पहले, एनसीसी के अंदर में था। तो एनसीसी में हम और जो यूथ रहते थे हमारे पास एनसीसी में, उनके साथ मिलकर के भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर में, आसपास के एरिया के अंदर में प्लांटेशन करते थे। कर्नल साहब, आप जो पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है 11,000 पौधा, वो भी पैदल चल कर गए, तो पैदल चलकर रिफाइनरी के चारों ओर लगाने का ही मकसद क्या है? पहली बात तो पैदल चलने का मैंने जो प्रण लिया है वो इसलिए लिया है कि भाई 39 इयर्स की सर्विस करने के बाद घर अच्छी तरह से सेटल हो गया, बच्चे पढ़ गए, बच्चों की नौकरियां लग गई और घर में परिवार में जॉइंट फैमिली है, मेरे भाई का बिजनेस वगैरह सब अच्छी तरह से सेटल्ड है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक साधारण किसान के परिवार से गया था और अभी मैं बिल्कुल एकदम सेटल्ड लाइफ है, तो मैं इस प्रकृति का, भगवान का किस प्रकार से धन्यवाद करूँ। तो ये मेरे मन में आया कि ये जो तरीका है, और ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की बातें तो हम पढ़ते ही रह रहे हैं, पहले से ही थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा कि भाई ये काम करूँ, मेरे को खुशी मिलेगी। और ये एक जो है प्रकृति वाला इशू है, ये एक मानवता का इशू है जो जाति, धर्म और देश की बाउंड्री से ऊपर उठ करके है। मैं अपने नाम के साथ में बलदेव सिंह मानव लगाता हूँ। पिछले 8-10 साल से अपने जो भी आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करवाता हूँ, तो उसके अंदर में मेरा बलदेव सिंह मानव ही नाम जाता है। तो मैंने कहा ये मानवता का इशू है, ये सबसे ऊपर इशू है, तो इसके ऊपर में मैं एक ऐसा काम करूं जिससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं प्रकृति का धन्यवाद दे सकूं, इसलिए मैंने ये किया। अब रही बात कि रिफाइनरी के चारों तरफ क्यों किया, जब मैं ये ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहा था पिछले सालों से, तो मैं ये रिफाइनरी की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था। तो वर्ल्ड के अंदर में जहाँ जहाँ रिफाइनरीज लगी है, उन रिफाइनरी के आसपास के अंदर में लोगों की हेल्थ के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट पड़े हैं। तो हमने सोचा कि भाई अब ये मेरा गांव भी इस तरफ में पड़ता है, रिफाइनरी बालोतरा में हमारे गांव के नज़दीक है, क्यों नहीं रिफाइनरी के चारों तरफ जाकर के लोगों को इसके लिए जागृत किया जाए कि भाई ठीक है, रिफाइनरी तो सरकार ने रोजगार के लिए लगा दी, अब हम लोगों का फर्ज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारे यहाँ का जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है उसके अंदर में इसको हम कम से कम इसका वो कम ख़राब होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के लोगों की हेल्थ के अंदर में काम कर सके। कर्नल साहब, इस प्रकार लोग कहते हैं कि जहाँ विकास होगा तो विनाश भी होगा, रिफाइनरी लग रही है तो नुकसान भी होंगे, तो आपने सोचा कि इस नुकसान को कम से कम किया जाए, प्रदूषण कम, इसको कम कैसे किया जाए, वो आपका उद्देश्य है? यस, बिल्कुल एकदम आनंद जी, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमें जो मैंने जोधपुर से स्टार्ट किया और जोधपुर से स्टार्ट करके और रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काट के मैं अपने गांव में जाकर के 15 अगस्त को यात्रा खत्म करूंगा। ये एक यू बनेगा। एक इस यू के अंदर में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इस नुकसान को हमको कम करना है। कारण ये है कि यहाँ पे हवाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है और इस यू के अंदर में जो भी गांव आते हैं वो पूर्व की तरफ में आते हैं। तो पूर्व की तरफ गाँव के अंदर में जैसे आपने बालोतरा के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह है, तो उसकी हवाएं भी चलने से पूर्व की तरफ धुआं जा रहा है, तो इसकी जो रिफाइनरी का धुआं भी पूर्व की तरफ जाएगा। तो इस नुकसान को हम कम कैसे करें, तो इसकी जो इस यू के अंदर में जितने गाँव पड़ते हैं 400-500, इनको ज़्यादा जागृत करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने ये रूट चूज़ किया। कर्नल साहब, आपके ये पूरे अभियान में, पूरी यात्रा में खर्चा भी बहुत काफ़ी आता है, तो खर्चा में आपके कोई सहयोगी संस्थाएं, सहयोगी लोग, दानदाता भामाशाह हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। पहले तो मेरा एक तरह से संकल्प था, तो मैंने अपने संकल्प में हिसाब से मैंने कहा ठीक है, जितना भी हम होगा मैं अपने हिसाब से खर्चा करके, मैं वैसे भी लोग जैसे रिटायरमेंट होते हैं हम खर्चा करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, ये प्रकृति के लिए मैं खर्चा करूँगा। बट जैसे मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो काम तो बहुत अच्छा है, ये तो बढ़िया काम है, उसके अंदर में हमारी भी थोड़ी भागीदारी करो। तो बहुत सारे लोग आगे आ गए। हमारे एक सिंदरी के रहने वाले हैं राजू जी मनमुड़ा हैं, तो वो बेंगलोर के अंदर में ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने मदद कर दी। हमारे एक रिलेटिव है बाबूजी भाकर, उन्होंने कहा है कि ट्रक मेरी ले जाओ, उसके अंदर में पौधे ले जाओ। एक हमारे जानने वाले जो
दोस्त ही कह दो, जानने वाले हैं। रूपाराम सेवदा स्कूल के मालिक हनुमान जी सेवदा, उन्होंने कहा एक गाड़ी हमारी ले जाओ। हमारे साथ में एक NYS ऑर्गेनाइजेशन है, नारायणपुर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में चलेंगे। इसी प्रकार एक रॉबिनहुड आर्मी है, उन्होंने कहा है कि किताबें वगैरह जो आप देने का प्लान कर रहे हो वो हम दे देंगे। इसी प्रकार गांधी शांति प्रतिष्ठान है जोधपुर में, उन्होंने कहा है गांधी जी की बायोग्राफी जो आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि मैं अपना प्लान सभी के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा है कि गांधी जी की बायोग्राफी हम दे देंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी, राजकुमार आर्य फाउंडेशन है जो कि मतलब एक हमारे दोस्त हैं आर्य साहब, जो कि पतंजलि के बहुत बड़े मतलब योग गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से आपको फुल सहयोग मिलेगा। तो ऐसे करके राज हॉस्पिटल है जोधपुर के अंदर में, डॉक्टर राकेश जी, तो उन्होंने कहा है कि भाई गाड़ी आपकी मेडिकल सपोर्ट के लिए गाड़ी हम भेज देंगे। तो इसी प्रकार राधे श्याम जी हैं, एक रंगा साहब जो कि हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट्स हैं, तो उनके साथ प्लान डिस्कस किया, हमारे नोन हैं, तो उन्होंने कहा है कि सिलाई मशीन गांव के गरीब लेडी के लिए हम दे देंगे। इसी प्रकार के एक प्रकृति मानव केंद्रित है, आप देख रहे हो पीछे गाड़ी देखो, आप ये गाड़ी देखो, ये प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन की गाड़ी है। इसके अंदर में हमारे पास में पूरा वीडियो पैनल फिट है। इसके अंदर में हम गांव जाते हैं और बच्चों को हम ये टीवी के ऊपर में ये दिखाते हैं कि प्रकृति का क्या नुकसान हो रहा है और उसको नुकसान को हम कैसे भरपाई कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने गाड़ी अपने साथ में दी और उनके जो लोग हैं हमारे साथ में चल रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नैन्जी फाउंडेशन है, मारवाड़ इंटरप्राइजेज है, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे साथ में चल रहे हैं और वो हमारे किसी न किसी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको बेनिफिट दे रहे हैं। कर्नल साहब कहते हैं, RSM इंटरनेशनल स्कूल है, पवन पुत्र फाउंडेशन है जो पूरे के पूरे पौधे पवन पुत्र फाउंडेशन की तरफ से दे रहे हैं। RSM इंटरनेशनल के जो अशोक जी बिश्नोई है, उन्होंने इसका बहुत बड़ा सहयोग किया। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने हमको सहयोग किया है। पैदल अकेले चले बनता गया, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पैदल अकेले चले। हाँ, ये बात जरूर है अंदान जी कि किसी भी अच्छे काम को राइट इंटेंशन के साथ में आप करते हो तो आपको सहयोग की कभी भी कमी नहीं मिलेगी। लोग चाहते हैं कि कोई आदमी आगे आए और एक अच्छे काम को जो लोगों के फायदेमंद का हो, प्रकृति के फायदेमंद का हो, जनहितैषी काम हो और उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी हो, दिखती हो कि किसी प्रकार का इसके अंदर में रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। कर्नल साहब, एक शब्द है जो लोग अलग वे में लेते हैं, लेकिन मैं शब्द उस लूँगा, एक अच्छा काम करने के लिए एक दिमाग में भूत सवार होना पड़ता है या पागलपन टाइप लाना पड़ता है, और जब लोग कहेंगे एक पागल टाइप हो गया तब हम सक्सेस होते हैं। क्या वास्तव में ऐसे बड़े काम के लिए हमें पागल होना पड़ेगा, पागलपन लाना पड़ेगा? हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे को भी मेरे दोस्त कहते हैं कि पागल हो गया क्या। इसका मतलब सफल हो गए। जब लोग हमें कोई भी काम करते देख पागल कह देना, इसका मतलब सफल। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होता है इसके अंदर में कोई बहुत बड़े विजन के साथ आप काम करते हो तो एवरेज आदमी उस विजन को समझ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। वो लोग सोचते हैं कि ये काम क्यों कर रहा है, क्यों, क्या जरूरत है इसको, मतलब कहीं कहीं रॉन्ग इंटेंशन हो गए इसके, कुछ न कुछ बड़ा फायदा इसको मिलने वाला होगा। बट लोग ये नहीं समझते हैं कि अच्छी एजुकेशन के साथ में आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है और आप जो है हमेशा कुछ न कुछ प्रकृति को या सोसाइटी को या कंट्री को वापस देने की कोशिश करते हो। जब आपके जो एजुकेशन सही मायने के अंदर में आपके अंदर में होती है तो आप वो कुछ न कुछ वापस देने की कोशिश करते हो, और जनरली लोग देते नहीं हैं। इसलिए जो है जो नॉर्मल एवरेज माइंड होता है वो ये सोचता है कि ये तो ऐसे ही मतलब कुछ हो रहा, तो उसको पागलपन ही कहेंगे वो लोग। तो कर्नल साहब, संक्षिप्त में आप आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल 11,000 पौधे लगाए, लोगों ने संरक्षण नहीं किया तो आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और 11,000 लोगों पौधे केवल आप दे गए हैं तो लोगों को भी वापस लाके लगाना चाहिए। इसके बारे में संक्षिप्त संदेश क्या देना चाहेंगे? अनंत जी, हमारा संदेश अभी हम जितने हमारा ये प्लान किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाएं। स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर में जाकर के बच्चों को ज़्यादा इंस्पायर करें, वो ज़्यादा टाइम तक जिंदे रहेंगे, क्योंकि 60, 70 साल 80 साल तक उनको जीना है। तो उन बच्चों को हम इंस्पायर करते हैं कि भाई अपने जीवन के अंदर में एक प्रेरणा लेकर के हर एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, कम से कम 5 पौधा 1 साल के अंदर में अपने बर्थडे के ऊपर में ज़रूर लगाए। ये हमारा कोर मैसेज होता है। हमारा जितने 11,000 पौधे लगाने का एम है, उससे ज़्यादा हमारा एम ये है कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम इसको डेवलप कर सकें।
एक प्रेरणा से या एक यात्रा से 11,000 पौधे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14,000 करोड़ पौधे लगाने हैं इस दुनिया के अंदर में, तो इन 14,000 करोड़ पौधे तो एक आदमी से तो नहीं लग सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लग सकता। जब तक पूरी जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पूरी दुनिया के अंदर में लोग नहीं जगेंगे और वो अपनी आने वाले फ्यूचर के अंदर में प्रलय जो होने वाला है, यदि गर्मी को हमने नहीं बचाया तो उसकी तरफ में ध्यान नहीं जाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारा एम ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें, उनके अंदर में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करें और उनको ये कहें कि हमारा कर्तव्य धरती के प्रति, समाज के प्रति, हमारे दूसरे भाई बहनों के प्रति क्या है, उस कर्तव्य को हम सीख ढंग से करें तो अपने आप ही सब ठीक होगा। कर्नल साहब, आपका कहने का मतलब है 11,000 पौधा लगाना तो एकमात्र निमित्त है, एक मतलब लोगों को संदेश देना है। हाँ। जबकि आपका वास्तविक संदेश 11,000 पौधे लगाने से ज्यादा है कि प्रत्येक आदमी बलदेव सिंह बने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रत्येक आदमी बलदेव सिंह बने। बलदेव सिंह कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है, एक छोटा सा काम है और हमारे से बड़े बड़े काम करने वाले बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। हम उनके पैर की धूल की बराबर भी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम अपने राइट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। राइट्स की तरफ फोकस नहीं करके हमको सभी को अपने कर्तव्य की तरफ फोकस करना चाहिए। देश की आज़ादी के पहले भाषण के अंदर में नेहरू जी ने यह कहा था, योर सिटीजनशिप कंसिस्ट इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आपका राष्ट्रीयता, आपकी नागरिकता देश की सेवा में निहित है। यदि हम सेवा नहीं कर सकते तो इस देश के नागरिक कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए ये एक सेवा मात्र है कि हम अपने देश की सेवा करें, धरती माता की सेवा करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें। हो सकता है कि छोटे बच्चे जिनसे हम बातचीत करते हैं, हज़ारों बच्चों से बातचीत की हम यात्रा के अंदर में, किसी एक बच्चे को ये प्रेरणा दिमाग में आ जाए और वो इसी प्रकार से पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दे। मैं समझता हूँ कि सब लोग यदि मिलकर के ऐसा करेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगा देंगे और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को हम एड्रेस कर पाएंगे। कर्नल साहब, जिस प्रकार आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर आदमी, हर व्यक्ति कहता है कि मुझे देश से ये अधिकार प्राप्त है, ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है, प्रकृति से मुझे अधिकार है, हक है, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है, अपनी ड्यूटी सी बनती है, वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जिस चैप्टर के अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात है, उसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात है। तो हमारे जो फंडामेंटल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है, उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है। हमको मौलिक कर्तव्य हम ठीक ढंग से करते रहेंगे तभी हमारे मौलिक अधिकार सेफ रहेंगे। कर्तव्य नहीं करेंगे तो मौलिक अधिकार सेफ नहीं रहेंगे। पर्यावरण प्रकृति प्रेमी हमारे साथ थे रिटायर्ड डॉक्टर कर्नल साहब बलदेव सिंह जी, जिन्होंने प्रकृति प्रेमी की बात कही और प्रकृति का, पर्यावरण का सुधार करना है, प्रदूषण हटाना है, उसके बारे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की बात कही। आप पैदल चल रहे हैं, 500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 11,000 पौधा लगाने का आपका संकल्प है और प्रत्येक व्यक्ति को जागृति लाने का आपका संदेश देना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।